Good morning, students. We learn about animal kingdom. According to animal kingdom, today we will learn about phylum Echinodermata and phylum Hemichordata. So first off, we learn about phylum Echinodermata. Echinodermata means the spiny skinned animals. ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन में स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं. Okay, Jacob Kellin 1738 has been introduced the term Echinodermata for the first time. The Echinodermata exclusively marine centrocoelom and coelomate triploblastic animals having pentamerous radial symmetrical derived from original bilaterally symmetry without definite head with a peculiar water vascular system of coelomic organs. Okay, इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका सिलोमेट पाया जाता है, सिलोम इनके बॉडी में पाया जाता है. पूरे बॉडी में जो वाटर करंट है वो फ्लो होते रहता है इनमें, है ना, और वाटर वास्कुलर सिस्टम इनमें सिलोमेट और ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. And about 6,000 species of echinoderms are known to us, which include starfish, brittle stars, sea urchin, sea cucumbers, sand dollars and sea lilies. आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वगैरह का देखते होंगे तो स्टार फिश, सी कुकुम्बर वगैरह तो आप जानते ही होंगे. सी लिलीज एंड सी कुकुम्बर, बिटल स्टार, सी आर्चिन, स्टार फिश वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कैसा रहता है. ठीक है, तो ये सारे जो है वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं. अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स आर अनसेगमेंटेड, सर्कुलर और स्पायरिकल और स्टार शेप्ड विदाउट हेड और ब्रेन. इनमें हेड और ब्रेन नहीं होता. जैसे स्टार फिश वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से हेड नहीं दिखाई देता. तो इनका जो बॉडी है, उनका जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेगमेंट के रूप में नहीं बटे हुए होते हैं. इन ज्वेलिन स्टेज बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल बट इन एडल्ट इट हैज़ पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिकल. जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो उनका बॉडी जो है वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है. And echinoderms have calcareous endoskeletal consisting of separate plates or pieces bearing external spines or protuberances. Okay, तो इनका जो बॉडी का बाहर का जो होता है एक्सोस्केलेटल पाया जाता है, बाहर में कंकाल पाया जाता है जिसमें स्पाइंस होते हैं. और ये इस स्पाइंस के द्वारा ये जो एनिमीज होते हैं उनसे बचते हैं, प्लस प्रे के लिए भी इनके काम आते हैं, शिकार का पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए. ठीक है. नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. ट्यूब फीट फंक्शन एज गिल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. वास्कुलर सिस्टम इज सपोर्टेड बाय ट्यूब फीट. द लेटर हेल्प इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन. एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट और coiled and simple. And definite excretory organs are absent. Nervous system is of primitive type. It is without brain and consists circumoral ring or radial nerves. ठीक है. और इसके कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि हमने बताया सी लिली और एनीमोन, एस्टेरियस एनी स्टारफिश, एस्चिनस एनी सी आर्च एक्सेट्रा. अगर हम इस फाइलम को क्लासीफाई करते हैं तो 5 क्लास में क्लासीफाई करते हैं इसको. फर्स्ट क्लास है क्राइनोइडिया, इसका एग्जांपल है एंटीडॉन. सेकंड क्लास है एस्टेरोइडिया, एग्जांपल स्टारफिश. थर्ड क्लास ओफियोरोइडिया, एग्जांपल ओफिलोथ्रिक्स. फोर्थ वन इज़ द इकाइनोडिया, एग्जांपल सी आर्चिन. एंड फिफ्थ क्लास इज़ होलोथियोरोडिया, एग्जाम्पल है इसका कुकुमेरिया. ओके, तो ये तो बात हो गई इकाइनोडर्मेटा की. और ये इनवर्टिब्रेट में जिनमें की नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उसका लास्ट फाइलम भी हम इसको मान सकते हैं. एंड नेक्स्ट फाइलम इज़ द
hemichordata. Hemi means half and chordata means chord. So hemichordata is the group of animals which show characters of both chordates and non-chordates. Okay, hemichordata में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों के बीच के होते हैं, दोनों का ही ये कैरेक्टर शो करते हैं. समटाइम दिस ग्रुप इज रिफर्ड एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ pharyngeal gill slits, hollow dorsal nerve cord and the so-called notochord. The animal of this group were earlier placed in the phylum Chordata. पहले इनको कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन इसके कैरेक्टर को देखते हुए बाद में फिर इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया. कभी इनमें नोटोकॉर्ड दिखाई देता है, किसी में और किसी में नहीं देता. किसी में ये लार्वल स्टेज में होता है, बाद में फिर ये डिसअपेयर हो जाता है. ठीक है, तो बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट देयर नोटोकॉर्ड इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ द नोटोकॉर्ड ऑफ एक्चुअल कॉर्डेट. जो एक्चुअल कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वैसा इनका नोटोकॉर्ड नहीं होता है ना. ये रियलाइज़ किया गया. देयरफॉर दिस ग्रुप वाज सेपरेटेड फ्रॉम कॉर्डेटा एंड अ न्यू फाइलम हेमिकॉर्डेटा वाज फॉर्म. इसलिए इनमें जो आने वाले एनिमल्स हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप फाइलम हेमिकॉर्डेटा में इसको सेपरेट कर दिया गया. ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इनका जनरल कैरेक्टर देखें तो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. ये सभी जो है वो मेराइन एनिमल्स होते हैं. देयर आर सोलिटरी, कोनोलियल और समटाइम लिविंग इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंड एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, इनके बॉडी में कैविटी होती है, गुहा होता है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इनका बॉडी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है. एंड बॉडी इज लॉन्ग, वर्म लाइक, सॉफ्ट, कॉम्पैक्ट एंड स्टॉक्ड. ठीक है, इनका जो बॉडी का वो है वो लंबा वर्म के समान होता है. बॉडी इज़ इजीली डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. इनका बॉडी में सेगमेंट्स जो है वो दिखाई देते हैं इजीली. एंड द एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल इज सिंगल लेयर्ड containing mucus secreting glandular cells. Coelom is intracoelomous and alimentary canal is complete, straight or U-shaped. ठीक है, and a respiration takes place by means of dorsally placed pharynx. pharynx के थ्रू इनमें respiration होता है और number of gill slits is variable, है ना. gill slits इनमें होता है. median dorsal or median longitudinal blood vessels constitute the circulatory system. इनमें circulatory system भी develop होता है. The two vessels are connected with lateral vessels. Okay, and excretory system consists of a proboscis gland or glomerulus. And nervous system is of primitive type. primitive type का nervous system इनमें पाया जाता है. And it gives rise to dorsal and ventral nerve cord. Fertilization is external and development is indirectly through Torania leaves, etc. Here the picture of phylum Echinodermata, starfish and ये सी क्या पढ़ा था हमने इसको, एंटीडॉन. ओके, 1 minute. यस, नो, ओफिलोथ्रिक्स, बीटल स्टार. ये डायग्राम है स्टार फिश का और बीटल स्टार का. एंड यहाँ पर हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम बेलेनोक्लास देख पा रहे हैं. इनका बॉडी जो है वो थोरेक्स वगैरह में डिवाइडेड है और ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में आता है. ओके, कॉमन एग्जांपल बेलेनोक्लासेस लाइक दिस and cycloglossus etc. And when we will define it into classes, we will define it 3 classes. We have class Androcida, Antroneusta. Example इसका Balenoglassus. And second class is the
प्लेटेरो ब्रांचिया, एग्जाम्पल सिफेलोडिस्कस, एंड थर्ड वन इज द प्लांटोस्फोरिया फोइरोडिया, एग्जाम्पल इसका है प्लैक्टोस्फोरा। ओके, तो आज हमने 2 फाइलम के बारे में जाना। इकाइनोडर्मिटा जो कि नॉन कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम होता है, एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को बीच का क्लास होता है, जोड़ने वाला होता है। इसमें दोनों को कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप एनिमल इस ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्लास में हम कॉर्डेटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हमने किस किस क्लास में इसको बांटा है, इनमें जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो गुड बाय एवरीवन।